फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज का टॉपिक है लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। लेट एस इन एस टेस्ट दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड फ्रेम एस टेस्ट फ्रेम एस के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है। किसी पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स फ्रेम s में x, y, z तथा फ्रेम एस डिस में एक्स डिस, वाई डिस, जेड डिस प्राप्त होते हैं। यहाँ फिगर में देखो कि दो फ्रेम है, एक एस फ्रेम है, एक एस डिस फ्रेम है। एस डिस फ्रेम क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ओके, तो एक पॉइंट हमने कंसिडर किया है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस फ्रेम के अकॉर्डिंग? एक्स, वाई, जेड मीन्स एक्स, वाई, जेड होंगे। ओके, अगर हम इसके अकॉर्डिंग इस फ्रेम एस डिस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स डिस, वाई डैश, जेड डैश होंगे। ठीक है, अतः फ्रेम S में लाइट को पॉइंट O से P तक पहुंचने में लगा टाइम क्या करना है कि यहाँ पर कोई लाइट है O से ट्रैवल कर रही है पॉइंट P तक, तो उसमें हमें टाइम निकालना है उसका। तो T इक्वल्स टू OP/C, तो T इक्वल्स टू √of x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन C, where C is a velocity of light. Now squaring both side, तो टी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब ये वाला सी इधर लाएंगे। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इसी तरह हम सिमिलरली करके फ्रेम एस डिस में लाइट को ओ डैश से पी तक पहुंचने में लगा टाइम कितना होगा? टी डैश इक्वल्स टू ओ डैश पी अपॉन सी, दैट इज टी डैश इक्वल्स टू √of एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर अपॉन सी। इसका भी क्या स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ से, तो टी डैश स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्वेश्चन सेकेंड। अब हमें पता है कि वाई गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती हैं? एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस पी टी, जेड डैश इक्वल्स टू जेड होती है, वाई डैश इक्वल्स टू वाई एंड टी डैश इक्वल्स टू टी होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज़ देख ली कि गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मैं लिख नहीं पाई, उससे बहुत दर्द हो रहा है। सो सेकेंड इक्वेशन से, कौन सी वाली इक्वेशन है? ये वाली सेकेंड इक्वेशन से देखो, इसमें क्या जो एक्स डैश है यहाँ पर ना, इसकी वैल्यू पुट करना है, वाई डैश की जगह वाई पुट करना है, जेड डैश की जगह हम यहाँ पे जेड पुट करेंगे और टी डैश की जगह पे टी पुट करेंगे, और कुछ भी नहीं करना चेंजेस। तो एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ओके, अब क्या कि इसमें एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x pt प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्वेश्चन थर्ड। नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद फर्स्ट वी विल गेट टू टर्म्स, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x vt एक्स्ट्रा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट कौन सी थी? ये वाली। ठीक है, अगर फर्स्ट वाले को थर्ड वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या एक्स्ट्रा बचेगा? ये एक्स्ट्रा रहेगा, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x vt एक्स्ट्रा है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड आर नॉट इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन फर्स्ट है और थर्ड है वो इक्विवेलेंट नहीं है। देन सम इम्प्रूवमेंट्स इज रिक्वायर्ड इन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसी ये इक्विवेलेंट नहीं है तो सब इसमें
इम्प्रूवमेंट करेंगे किसमें, कैरेनियन ट्रांसफॉर्मेशन में। देन वी लेट क्या करेंगे, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी, वाई इक्वल्स टू वाई डैश, जेड डैश इक्वल्स टू जेड एंड टी डैश इक्वल्स टू टी प्लस अल्फ़ा एक्स। किस में चेंजेस किया गया है, सिर्फ टी डैश में चेंजेस किया गया है। वहाँ पर क्या थी, टी डैश इक्वल्स टू सिर्फ टी होती है, यहाँ पर क्या है टी डैश इक्वल्स टू, एक्चुअली ये डैश है इतना लंबा, तो टी डैश इक्वल्स टू टी प्लस अल्फ़ा एक्स और एक्स्ट्रा कर दिया है। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन सेकेंड, अब ये सारी जो वैल्यू है सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो x माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्लस अल्फ़ा एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस कैसे आ गया पता है, ये वाला टर्म इधर ले आए, ओके, और कुछ भी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर टी स्क्वायर फॉर्मूला लगाए, टी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2t अल्फ़ा एक्स, ओके। अब क्या करना है, यहाँ देखो कि कहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये है ना, इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे सी के अंदर, सी स्क्वायर अंदर, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर रह जाएगा, और कहीं वाई नहीं था तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी, दो जगह मिलेगा टी स्क्वायर, एक ये वाला और एक ये, तो टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस 2c स्क्वायर टी अल्फ़ा एक्स इक्वल्स टू 0, ओके। एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस 2c स्क्वायर अल्फ़ा एक्स टी इक्वल्स टू, क्या करें हमने, जो ये वाला टर्म था वो इस साइड में लाया, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, सी स्क्वायर पहले माइनस में था, ठीक है, जब इधर लाएंगे ये वाला जो प्लस था ना, जब इस साइड लाएंगे जीरो की तरफ तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का क्या करें, कॉमन कर लिया है, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए ही सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टी स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वी टी माइनस 2c स्क्वायर अल्फ़ा एक्स टी इक्वल्स टू, इसमें से क्या किया है कि सी स्क्वायर को भी और कॉमन कर लिया है, टी स्क्वायर तो था ही पहले, तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन फोर्थ, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद इक्वेशन फर्स्ट, वी तो वी गेट अगेंस्ट टू टर्म्स माइनस 2x वी टी माइनस 2c स्क्वायर अल्फ़ा एक्स टी एक्स्ट्रा। नाउ टू कैंसिल दीज टर्म्स, क्या करना है कि फिर से इसे कैंसिल करना है, तो लेट माइनस 2x वी टी इक्वल्स टू 2c स्क्वायर अल्फ़ा एक्स टी, क्या करना है, ये दो टर्म्स एक्स्ट्रा हैं, फिर से इन्हें क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल लिख देना है, और इसमें से कैंसिल जो हो रहा है वो कैंसिल कर देना है, और बच रहा है, क्या बच रहा है, माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर आ गई। देन इक्वेशन फोर्थ, वी विल गेट एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, मीन्स जहाँ भी अल्फ़ा है वहाँ पर हमें क्या पुट करना है, माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर पुट करना, और कुछ भी नहीं करना, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4, अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर जो है सी स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पर पावर 2 बचेगा नीचे, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस 2x वी टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्वेश्चन फिफ्थ, नाउ
Comparing this equation with equation first, we get that this equation is nearly equivalent to equation first, but with the terms of x square and t square, a constant 1 minus v square upon c square is attached. To remove this constant, we consider transformation should be following. तो क्या कह रहा है ये सारी इतनी लंबी थ्योरी कि हमें दिख रहा है कि ये जो है इसके साथ एक्स्ट्रा है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसके साथ ये वाला एक्स्ट्रा है. तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, कुछ कांस्टेंट. टू रिमूव दिस कांस्टेंट, इसको हमने कांस्टेंट मान रखा है. तो इसको रिमूव करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस किए, वो इस टाइप से होने चाहिए. क्या कि x डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z, एंड t में क्या चेंजेस आएंगे, t डैश इक्वल्स टू t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. These new transformations are called the Lorentz transformation. Using these transformation in equation second, we get the extra equivalent equations of first equation. ठीक है. ये जो 3-4 इक्वेशन आएंगे, इन चारों इक्वेशन को क्या कहेंगे, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती हैं. ओके. तो यही हमें प्रूव करना है कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और किसकी क्या इक्वेशन होती है. तो एक्स्ट्रा हमें क्या पता चल रहा है, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी पढ़ा था, पर यहाँ पर क्या होगा, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया एक्स डैश कोऑर्डिनेट में, और टाइम में क्या में एक्स यहाँ पर क्या अल्फ़ा थी ना, अल्फ़ा एक्स. ये देखो यहाँ पर टी डैश इक्वल्स टू हमने क्या माना, टी प्लस अल्फ़ा एक्स. अल्फ़ा की वैल्यू लगाई है ना, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही थी, अल्फ़ा की वैल्यू ये आ रही थी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर. तो वही है पहले इसकी, सॉरी यहाँ पर क्या करें, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट है वो नीचे, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. आई होप कि आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाली हूँ लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.